हम देश के संविधान को चुनौती देने वाली सांप्रदायिक शक्तियों का डट कर मुकाबला करेंगे। दाता जी, वो तो ऊपर वाला देख रहा सब कुछ, वो सबका मालिक है। अल्लाह ईश्वर एक ही है और हम सबकी औलाद आदम की औलाद है। आप वो कहते भोला शंकर, हम कहते बाबा दम, आप कहते पार्वती, हम कहते अम्मा हवा। छोटे मोटे तनाव चलते हैं लेकिन वो पास्ट टेंस का प्रश्न है। इसलिए आज हम संदेश इतना ही देना चाहेंगे कि भाईचारा, जब सबसे ज़्यादा तनाव देश के अंदर हुआ उस समय भी हमने भाईचारे को नहीं भूला। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम समझते हैं इन सब की भागीदारी राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में रही और वो राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन हमारे लिए मिसाल है कि हमने इस देश को किस तरीके से चलाना है। मीडिया के मतलब 90% मीडिया हाउसेस क्या दिखा रहा शाम को? हिंदू मुस्लिम दिखा रहा। आज क्राइसिस है यार, जो बाजार में मंदा है, गरीब लोग हैं बेचारे, कहाँ जाएंगे ये? इनको आप हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ा रहे, सरकार के पास देने के लिए नौकरियां नहीं है तो बेचारा अपना रोजगार जो चला रहा उसको लड़ा रहे आप हिंदू मुसलमान के नाम पे। हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाने की बजाय सब देश के लोगों के लिए अच्छे से काम करा जाए। बेचारे कायम रखने में सहयोग करेंगे। हम धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहेंगे। हम देश की एकता अखंडता की रक्षा करेंगे। हम आपसी भाईचारे अमन चैन व शांति को हमेशा कायम रखेंगे। हम देश के संविधान को चुनौती देने वाली सांप्रदायिक शक्तियों का डट कर मुकाबला करेंगे। हम देश के संविधान की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। हम धर्म जाति क्षेत्र लिंग नस्ल से ऊपर उठकर देश की एकता व अखंडता के लिए कार्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय संविधान। धन्यवाद साथियों, सभी जोर से तालियां लगाओ। हम सब ने मिलकर एक संदेश न केवल इस शहर, इस प्रदेश और इस देश की जनता को दिया है, एक जिम्मेवार शहरी होने के नाते हम सब ने दुनिया में अमन और शांति का एक संदेश दिया है। और ये संदेश दिया है कि ये शिमला शहर सबका शहर है, सबकी मेहनत से बना हुआ शहर है और सब इस शहर में आकर देख सकते हैं कि हम सब आपसी भाईचारे, सौहार्द और सद्भावना से किस तरह से रहते हैं। ये जो मंच गठित हुआ है इसमें बहुत से हमारे लोग हैं, अगर मैं नाम लूंगा है ना, यहाँ आप देख रहे हैं सारे मौजूद लोग हैं, इनका योगदान है। और मैं आप तमाम लोगों से बात करता हूँ, कोई भी जो है हम में जल्दी तो तस्वीरें हैं राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान की और सद्भावना मार्च यहाँ पर निकाला गया और एक शब्द यहाँ पर ली गई है और कहा जा रहा है कि हमने ये सद्भावना मार्च निकालकर पूरे देश में अमन और शांति का संदेश शिमला से दिया है। और राजधानी शिमला की अगर बात करें तो शिमला में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं।
यहाँ 71 से रह रहा जी। 71 से रह। यहाँ के प्यार को देखते हो, मैं 71 से रह रहा यहाँ इतना प्यार हैगा हिमाचल में कि बात ना पूछो। मैं जमींदारों में रहा, बाग बगीचों का मैंने काम कर। जमींदारों में रहा, अच्छी सेवा करें बेचारे, अच्छे सुला में रात दिन चाहे पैसा लेके कहीं को भी निकल जाओ, कोई नहीं, कोई टच नहीं कर सकता। मुझे यहाँ प्यार दिखा तो मैं यहाँ इतनी ज़िंदगी काट गया। माता जी वो तो ऊपर वाला देख रहा सब कुछ, वो सब का मालिक है। अल्लाह ईश्वर एक ही है और हम सब की औलाद आदम की औलाद है। आप वो कहते भोला शंकर, हम कहते बाबा धम, आप कहते पार्वती, हम कहते अम्मा हवा, सब एक ही उसका औलाद है, सब एक ही की। और मन के भी एक ही जगह जाना जहाँ से आ रही है, सब भा रही है भैया सब। और ये हमारी माँ बहन है, ये हमारी माँ बहनें हैं, सब मेरी बेटियाँ जो भी है सब हमारी बेटियाँ। अगर हम इन्हें अमानत सब देंगे ना किसी की तो खुश रहोगे। अगर अच्छा करोगे, अच्छी नज़रों से देखोगे, खुश रखेगा ऊपर वाला। अगर गलत नज़रों से देखोगे, गलत काम करोगे, ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। भगत सिंह क्या बोलता था कि जात और धर्म के नाम पे अगर हम इस तरह से करते रहे तो देश से ये गोरे अंग्रेज चले जाएंगे लेकिन काले आ जाएंगे, और वही हुआ। तो हिंदू मुसलमान के नाम पे जो फसाद कर रहे हैं अभी, एक बार आपको पता है वो भगत सिंह को फंसाया गया था, उसमें दशहरा ग्राउंड में एक विस्फोट, उसमें जो उसको षड्यंत्र में फंसाया गया। तो एक जूनियर जो पुलिस ऑफिसर था, उससे सीनियर पुलिस ऑफिसर ने पूछा कि भगत सिंह करता क्या है, तो क्या बोलता कि भगत सिंह पर्चे बांटता है, गांव-गांव में जाके लोगों को जागृत करता है, साम्राज्यवाद के खिलाफ बोलता है और हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता है। तो जो ब्रिटिश ऑफिसर था, अंग्रेज जो भारत पे राज कर रहे थे, वो क्या बोलते, अरेस्ट हिम, ही इज अ डेंजरस मैन, कि जो मतलब हिंदू मुस्लिम एकता की बात करे वो खतरनाक है। किसके लिए? अंग्रेजों के लिए। तो आज जो हिंदू मुसलमान के नाम पे अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस देश में आग लगा रहे, जगह जगह कई समुदाय के लोगों को बोल रहे ये गरीब लोग हैं बेचारे, ये जो छापा कहीं रखते हैं, जो कहीं अपना सिलाई करते हैं, इस देश के नागरिक हैं, कहाँ जाएंगे? इनको उठा के हिंद महासागर में फेंक दें क्या? ये सारे इस देश के नागरिक हैं और सबका बराबर का अधिकार है, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है। तो हमें फसाद नहीं करना चाहिए, हमें प्यार की बात करनी चाहिए, और वही हम आज कर रहे हैं। मीडिया के मतलब 90% मीडिया हाउसेस क्या दिखा रहा शाम को? हिंदू मुस्लिम दिखा रहा। आज क्राइसिस है यार, जो बाजार में मंदा है, गरीब लोग हैं बेचारे, कहाँ जाएंगे ये? इनको आप हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ा रहे, सरकार के पास देने के लिए नौकरियां नहीं है, तो बेचारा अपना रोजगार जो चला रहा उसको लड़ा रहे आप हिंदू मुसलमान के नाम पे। हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाने की बजाय सब देश के लोगों के लिए अच्छे से काम करा जाए। बेचारे शिमला में तो सारे माइग्रेंट बाहर से आए ना, शिमला तो बसाया गया है ना, शिमला में तो जंगल था, कुछ नहीं था, यहाँ पे अंग्रेजों ने बसाया इसको। 20-22 हज़ार लोग शुरू में थे, आज लाखों लोग हैं यहाँ पे जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अगर इस तरह से फसाद करेंगे ये देश नहीं रहेगा। तो देश की एकता के लिए जरूरी है कि हम हिंदू मुसलमान ना करें। और इंसान का धर्म होता है इंसानियत। बिच्छू का क्या धर्म है? काटना। पानी का क्या है? बुझाना। आग का क्या है? जलाना। तो इंसानियत का क्या है? इंसान का क्या है? इंसानियत। सबसे पहले हम इंसान हैं। बोलते दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। पाप मूल अभिमान, दया है धर्म का मूल। सब धर्म दया सिखाते हैं, नफरत नहीं सिखाते। अगर कोई सिखा भी रहा है नफरत, उसको नफरत से जवाब मत दो, प्यार से दो। नफरत से नफरत को नहीं जीता जा सकता, प्यार से जीता जा सकता है। हम तो सिर्फ बहुत शॉर्ट कह रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश तब आगे बढ़ेगा जब हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था आगे जाएगी, और हिमाचल प्रदेश की अवाम की अर्थव्यवस्था आप समझने की कोशिश करो। अवाम की अर्थव्यवस्था 90% आज अपना जीवन यापन खेती के आधार पर चलाते हैं, जिसका मुख्य फल है और उस मुख्य में सेब है। अगर शांति नहीं रहेगी तो सेब का कारोबार ठप होगा। हिमाचल प्रदेश अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, और इसीलिए सेनानी सिर्फ देश के कोने कोने से नहीं आते हैं, ब्रिटानिया से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, फिलिस्तीन से आते हैं, यूरोप के हर मुल्क से आते हैं। हम आज उनको ये कहना चाहते हैं, आप आइए, खुल के आइए। हिमाचल प्रदेश की आवाम आपका स्वागत करती है, क्योंकि हमारे जैसा शांतिपूर्वक राज्य ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा हमारा मानना है। छोटे मोटे तनाव चलते हैं, लेकिन वो पास्ट टेंस का प्रश्न है। इसलिए आज हम संदेश इतना ही देना चाहेंगे
कि भाईचारा जब सबसे ज़्यादा तनाव देश के अंदर हुआ, उस समय भी हमने भाईचारे को नहीं भूला। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम समझते हैं इन सब की भागीदारी राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में रही और वो राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन हमारे लिए मिसाल है कि हमने इस देश को किस तरीके से चलाना है। और उसी राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन ने हमारे संविधान को पैदा किया है और हम उस संविधान की आज शपथ वहाँ पर जो गांधी जी का स्टैचू है ना, मूर्ति है, वहाँ पर उस शपथ को एक दफ़ा फिर दोहराएंगे। इतना ही छोटा सा संदेश आज हम इस मार्च के ज़रिए, ये कोई ऐसा नहीं है, ये शांति का पैगाम हम इस गैदरिंग से करना चाहते हैं। एक किस्म का त्यौहार है ये, जिसमें हर समुदाय के लोग शामिल हैं, हर जाति को लोग शामिल है, हर लिंग के लोग शामिल हैं। और शहर क्योंकि मेट्रोपॉलिटन नेचर है, हिमाचल के कोने कोने से जो इस शहर में रहता है उसका हिस्सा है। देश के कोने कोने से जो शहर के अंदर छोटा मोटा कारोबार करता है और बसता है, वो भी इसका हिस्सा है। अलग अलग व्यवसाय के लोग भी शामिल हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा है, कुछ रिटायर्ड जो प्रोफेसर विश्वविद्यालय के, जो डॉक्टर्स हैं वो शामिल हुए हैं, IAS ऑफिसर्स जो रिटायर्ड वो शामिल हैं, IAS रिटायर्ड ऑफिसर शामिल हुए हैं, डायरेक्टर जो एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ के हैं उनके डायरेक्टर महोदय जो रिटायर हुए हैं वो शामिल हुए हैं। इससे बड़ा संदेश दुनिया को जा नहीं सकता है। मैं समझता हूँ आप इस संदेश को अगर सही तरीके से ले जाएंगे, वही आज इसकी सफलता होगी और हिमाचल प्रदेश का अस्तित्व और सफलता भी इसी पर निर्भर करता है, ये मेरा मानना है।